So friends, we'll do question number 8. This is the last question of this exercise 7.1. Till question 7 we have already done. Please see all the questions in the playlist. ठीक है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, सब जाके देख लेना. तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा काफी लंबा है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिंपलिसिटी से रहेगा और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का रहेगा. ठीक है, तो देखते क्या दिया हुआ है. गिवन में क्या दिया, ए राइट ट्राइंगल है. ठीक है, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री. दैट मींस ये 90 डिग्री है. ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, दिस इज 90 डिग्री. लिखते हैं इसको. उसके बाद में m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. m, ये देखो, ये जो m दिख रहा है ना, m, ये m जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है. इसका मतलब a, ये जो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है. वही लिखा है हमने. m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज ए एम इक्वल्स टू बी एम. दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये ए एम जो है और ये जो बी एम है. ठीक है, ये ए एम और बी एम जो है ये दोनों पार्ट इक्वल हैं. फिर ऑल्सो सी, उसके बाद क्या क्या, ये डायग्राम है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से सी से एक लाइन एक्सटेंड किया. ठीक है, ये सी से एक लाइन एक्सटेंड किया है. ठीक है, ये सी से, ठीक है, मिड पॉइंट में ज्वाइन किया, उसके बाद एक्सटेंड किया, यहाँ पर पॉइंट डी आया, फिर इसको बी डी को ज्वाइन करते. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में ऑलरेडी. ठीक है, और एक चीज गिवन है गाइस, रिलीज टू ए पॉइंट डी सच डीएम इक्वल्स टू सीएम. ये बहुत इंपॉर्टेंट, डीएम और सीएम इक्वल है, वही लिखा है मैंने, डीएम इक्वल्स टू सीएम. ये गिवन पार्ट लिखा था मैंने, डीएम इक्वल्स टू सीएम. तो कौन सा है डीएम इक्वल्स टू सीएम? डीएम इक्वल्स टू सीएम, ये वाला. ठीक है, ये वाला दूसरा कलर दे देते हैं. ये डीएम जो है मतलब ये वाला, ये डीएम और ये सीएम इक्वल है. तो प्रूफ करते हैं. नंबर 1 क्या प्रूफ करना है, एएमसी और बीएमडी. एएमसी, ए देखो, एएमसी नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. एएमसी ये वाला. ठीक है, उसके बाद बीएमडी, बीएमडी. तो मतलब ऐसा नहीं कि एएमसी ले लिया डीएमबी लिया, नहीं, एएमसी लेना पड़ेगा, उसके बाद बीएमडी. बीएमडी मतलब बीएमडी. देखो यहाँ से जा रहा है. तो और एक चीज समझना है आपको, जैसा नेमिंग है वैसे एंगल इक्वल होगा. मतलब क्या होता है, ये वाला और ये बी इक्वल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर होता है तो m विल बी इक्वल्स टू m, c विल बी इक्वल्स टू d. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, a और b इक्वल हो, दैट मीन्स ये और ये ट्राइंगल में ये ले सकते हैं. ठीक है, और ये ट्राइंगल में ये लेगा, ये पॉसिबिलिटी. ये और ये नहीं, बिकॉज नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए एम सी मतलब ए, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. ठीक है, ए एम सी बी एम डी. ठीक है गाइस, तो देखते हैं एक एक चीज समझ में आना, ये कॉन्सेप्ट क्या है. तो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमको ये दोनों ट्राइंगल ही लेना है, एएमसी और बीएमडी लेना है. एएमसी और बीएमडी दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल रहता है. ठीक है, एटलीस्ट वी हैव टू गेट 3 पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 3 पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देन ओनली दिस टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो ऑलरेडी देखो बहुत सारा चीज दिया हुआ है. एएम, ये देखो फर्स्ट ये ले लेते हैं, एएम और बीएम इक्वल, मतलब ये ट्राइंगल से एम ले लेता है, ये ट्राइंगल से एम ले लेता है, इससे ट्राइंगल से इस गेस्ट इससे बीएम ले लेता है ना. ए एम और ये बी एम इक्वल है. दिस इज वाई ये तो गिवन है, सिंस एम इज द मिड पॉइंट, और आई विल राइट डायरेक्टली गिवन बिकॉज यहाँ में ऑलरेडी हमने लिख चुका है. ठीक है, ये गिवन है सब कुछ. ए एम इक्वल टू बी एम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. ठीक है, उसके बाद देखो ये एंगल, ये ट्राइंगल में से देखो ये एंगल जो है AMC, sorry AMC, ये वाला, सॉरी दिस वन AMC, दिस एंगल एंड दिस एंगल ये भी इक्वल है ना. ये ट्राइंगल में ये एंगल, दैट मींस एंगल, आई कैन टेक एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल, ये ट्राइंगल में AMC है, ये ट्राइंगल में AMC. सी द नेमिंग, हाँ AMC. तो क्या आएगा, BMD आना पड़ेगा. लेट्स चेक इट, BMD लिखना पड़ेगा हमें, DMB लिखने से नहीं होगा. BMD, BMD ये क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ये रीजन से इसका. अब क्या और क्या इक्वल है, ये दोनों एंगल में और क्या इक्वल है, ये और इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल, ये भी इक्वल है ना. ये ना देखो, ये ट्राइंगल में CM और दूसरा ट्राइंगल में DM है ना, DM. ये भी गिवन है, तो अभी हम लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड एंगल. देखो ये साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, ये ट्राइंगल का ये 3 पार्ट्स है.
इज इक्वल टू साइड एंगल ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर बाय, थोड़ा ऊपर ले लेते गाइस, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड congruence rule we get what, ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AMC is congruent to triangle PMD, ये हो गया प्रूफ्ड नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आना है तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रूफ नंबर 1। अभी प्रूफ नंबर 2 कैसा करते हैं, DBC इज ए राइट एंगल, सी नंबर 2, so let's write it, we have to prove number 2। 2 प्रूव करने से पहले हमको क्या लिखना है, सो नंबर 2, टू हैव टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल TBC इज ए राइट एंगल, ये प्रूव करना है। लेट्स चेक क्या प्रूव करना है, DBC, DBC ये वाला एंगल पूरा राइट एंगल, मतलब ये फुल कितना प्रूव करना पड़ेगा, ये फुल करना पड़ेगा हमको, ये फुल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ये वाला एंगल पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, आएगा कैसा आएगा, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, ये गिवन है 90 डिग्री, है ना, तो इसका और इसका कुछ रिलेशन हमको जानना पड़ेगा, तभी ये 90 डिग्री आएगा। तो उससे पहले एक चीज सी, अच्छा ये और ये, दिस टू इज 180 डिग्री, ये दोनों मिला के भी 180 क्यों होगा, सी दिस वन, दिस लाइन एंड दिस लाइन आई विल प्रूव फर्स्ट पैरेलल, ये दोनों लाइन हम पैरेलल प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाता तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 90 है, ये तो 90 है ये, तो ये भी 90 प्रूफ हो जाएगा। समझ लेगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। तो अभी करते हैं इसको, so I have to prove these two lines are parallel, once I can prove these two lines are parallel, parallel lines वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये वाला था, देखो अगर दो लाइन पैरेलल होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आना गाइस, अब बड़ा करके करता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स, तो ये दोनों मिला के 180 होता है। तो सेम क्या आना है, ये वाला ट्रांसवर्सल प्रूव करना हमको, और ये तो अब BC जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के 180 लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल। अब पैरेलल कैसे प्रूव होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है गाइस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, तो अभी हम करते हैं उसको, नंबर 2 को इसको रब कर देते हैं, को भी रब कर देते हैं। नंबर 2 को करते हैं अब, तो सबसे पहला तो क्या लिखना है, सिंस, है ना, नंबर 2 को सिंस ट्राइंगल, ये जो पहला अभी प्रूव किया है हमने, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये अभी भी प्रूव किया हुआ है ना, प्रूव्ड अबव, इस ऊपर में प्रूव किया हुआ था। ठीक है, अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वी नो दैट वंस टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब तीन चीज तो हमने ले लिया था, ये और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, ये ट्राइंगल का इसमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बाकी तीन चीज बाकी है, देखो ये एंगल बाकी है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, बट व्हिच एंगल, ये लेना है कि हमको ये लेना है, ये लेना है, बिकॉज नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल B, लेट्स चेक, सी A और B, मतलब therefore I can write angle okay, this angle
क्या लिखे, एम ए सी लिख सकते हैं ना, एम ए सी, एम ए सी, ये वाला। तो ये एंगल लेना पड़ेगा हमको भी, लेकिन लेना कैसे, देखो एम ए सी आया तो यहाँ पे भी एम बी डी आएगा, एम बी डी आएगा, टू एंगल एम बी डी। ये क्यू है, सी पी सी टी है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हमको। ठीक है, तो रब कर देते पूरा। Do you understand this part? So now this angle from this triangle is equal to this angle from this triangle, ये CPCT में हमने प्रूव कर चुका है। So, but what about this? Are not this alternate interior opposite angles? ये तो alternate interior opposite angles होता है ना, है कि नहीं? अगर हमको ऐसा कोई लाइन होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। ठीक है, तो बट आई राइट हियर, आई जस्ट कंटिन्यू हियर, बट these are alternate interior opposite angles and they are equal। अगर alternate interior opposite angles equal होता है तो क्या होता है, दो लाइन है सपोज, पैरेलल नहीं, जस्ट सिंपल लाइन है। ठीक है, अगर ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है तो ये जो एंगल देखो, ये लाइन में टच किया ना तो ये पैरेलल लाइन है, ये वाला इसमें टच किया तो ये पैरेलल लाइन, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस बन जाता है, और ये जिसमें टच किया है ये ट्रांसवर्सल हो जाता है। दिस इज माय ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइन है जो है सपोज ये एल और एम, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। तो वही हमको लिखना है कि ये देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट है लेकिन, तो इक्वल है बट ऑल्टरनेट इंटर ऑपोजिट एंगल्स, दैट मींस व्हाट आई कैन conclude that AC is parallel to this one BD। okay, I cannot write AC is parallel to DB, no, I have to write C, I have to follow this process AC। फिर अब this then I'll show you। okay, देखो AC, therefore I'll take AC parallel to this and this parallel, very simple na, but in naming I have to be very sure about it। So AC if I take, see AC if I take from this, okay, AC if I take from here, I have to take BD, that means I have to take BD, okay, then BD parallel हो गया। ठीक है अभी गाइस, तो अभी समझ में आया आपको ना, कौन सा समझ में आया, एटलीस्ट हमको तो ये पता चल गया ये और ये पैरेलल है ना। अगर ये और ये पैरेलल होता है, AC एंड BD पैरेलल होने से क्या होता है, AC जैसा कि ये दिख रहा है आपको, AC और ये BD पैरेलल होता है तो ये ट्रांसवर्सल है ना गाइस, BC इज ए ट्रांसवर्सल। So let me write that line। तो को भी रब कर देते हैं, we are doing 2, okay। So AC parallel to BD and BC is a transversal, you can write, since let me write here AC parallel BD again, okay, and BC is a transversal, therefore what I can write, I can write this angle, angle ACB, ठीक है, प्लस दिस एंगल ACB। अच्छा नेमिंग देखना है, ठीक है, ACB लिया है तो हम कैसा लेना पड़ेगा, ACB यहां से लिया है, ठीक है, DBC लेना पड़ेगा, तो DBC ये वाला लेना, ये एंगल, एक्चुअली एंगल तो यही है बट नेमिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, DBC। ठीक है, DBC कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। ये क्यों है, अगेन पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है गाइस, तो पैरेलल अगर ट्रांसवर्स होता है ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट बहुत सारे एप्लीकेबल है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये रीजन क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर angles on the same side of transversal, same side of transversal
इज 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा अगर होता है ये ट्रांसवर्स है तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाता है। देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, I can simply write that this angle, how much is this angle? ये तो हमने लिख दिया है 180 डिग्री। So this angle is how much? This is 90 degree given, okay, and then DBC equals to 180 degree। ये कहाँ से है? This is given, okay, ACB is 90 degree already given because C is a right angle triangle, okay, right angle triangle। That is DBC, ये वाला DBC लिख दिया equals to 180, ये वाला 180 लिखा है, माइनस ये वाला इधर लेके आ गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, गिव्स 90 डिग्री। तो ये भी मिल गया हमको 90 डिग्री, ही तो प्रूफ करना था, इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या प्रूफ है? डीबीसी इज ए राइट एंगल, डीबीसी इज ए राइट एंगल, डीबीसी इज ए राइट एंगल। इसका मतलब होता है कि हमको ये प्रूफ करना है कि डीबीसी जो ये एंगल है, ये जो एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। हेंस आई कैन राइट, DBC angle DBC is a right angle। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा लेंथी है बट करना तो पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 में क्या करना है? DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। DBC ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोला? DBC हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। DBC कौन सा है देखते हैं पहला। DBC ये वाला DBC है, इस थोड़ा मार्क कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। ये DB और ये C। ठीक है, ये DBC हो गया। ये दूसरा लेके ACB कुछ और ले लेते हैं कलर। ACB फिर हो गया ये B। ठीक है, मतलब ये BC जो है ये कॉमन है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है, कॉमन। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DBC ये रेड वाला जो दिख रहा है और ACB ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल है? सी वी हैव नो दिस, सी DBC में तो ये 90, वी नो दिस इज 90 डिग्री एंड ACB दिस इज 90 डिग्री, तो दिस एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो गया। अच्छा, ये इसमें BC है और इसमें भी BC है, बट नेमिंग में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये साइड भी इक्वल हो गया, एक एंगल एक साइड इक्वल है। अच्छा, ये ट्राइंगल में ये और ये ट्राइंगल में ये भी इक्वल है। ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल में ये और ये ACB में ये इक्वल है, बिकॉज कि ये जो दो छोटा ट्राइंगल जब लिया था हमने, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, AMC BMD छोटा वाला जो ट्राइंगल लिया था, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है बिकॉज सिम्प्लिसिटी। ठीक है, विल लेट दैट आल्सो। सो बाय साइड एंगल साइड these two triangles will be congruent, very simple। ठीक है, सो इन ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB में क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो साइड कौन सा लेते हैं? ये वाला लेते हैं, ये ट्राइंगल से BC लेते हैं, BC। और ये देखो BC जब हमने लिया तो इसमें क्या आएगा? CB आएगा, क्लोज टू CB। एक ही बात है, लेंथ तो सेम ही है, BC ही है, बट नेमिंग में थोड़ा चेंज होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में से BC लिया तो ये ट्राइंगल में CB लेना पड़ेगा, क्योंकि सी द नेमिंग BC एंड देन CB, लेंथ सेम ही है। ठीक है, लेंथ तो सेम ही है, ये साइड कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ही प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉमन। ठीक है, तो ये एंगल, ये जो DBC आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल DBC इज इक्वल टू ये वाला एंगल। DBC जब लेता है कैसा नाम लिखा है? DBC हमको लेना पड़ेगा ACB। सो चेक इट, ACB सेम है, प्रॉब्लम नहीं, ये भी 90 डिग्री है। एंगल ACB एच 90 डिग्री ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये ट्राइंगल में से हम लेंगे ये वाला DB। ठीक है, ये ट्राइंगल में क्या ले सकते हैं हम? BD ले सकते हैं या फिर BD ले लेते हैं, BD। ठीक है, और दूसरा में BD जब लिया सी,
बी डी जब लिया तो हमको सी ए लेना पड़ेगा, बी डी जब लिया सी ए, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, ये दोनों साइड क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स वर कॉन्ग्रुएंट। ये देखो, सिंस बी डी लिया ना, ये लिया पहले तो हमको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सिंस ट्राइंगल बी एम डी, ये नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राइंगल ए एम सी ये कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। ये देखो ये वाला नंबर 1 से कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर वी कैन राइट दिस, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड है ना, अब तो समझ में आ गया ना, साइड एंगल साइड के एक साइड एक एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल का साइड एंगल, ये साइड ये ट्राइंगल का तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ये साइड ये एंगल और फिर से ये साइड, ठीक है। देयरफॉर बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल we can say that these two triangles are congruent. Triangles DBC congruent to triangle ACB, proved, ठीक है ना। तो ये तो इसको थोड़ा रब कर देता, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर, अच्छा इसमें से एक एक चीज ला सकते हैं हम, सीपीसीटी, आई कैन राइट समथिंग सीपीसीटी था। ये जो ट्राइंगल देख रहा है आप, डीबीसी जो दिख रहा है, ये डीबीसी जो रेड मैंने मार्क किया था, डीबीसी और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए सी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो टू पार्ट्स विल बी इक्वल, मींस सीपीसीडी कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहता है कि कुछ एंगल्स इक्वल हो, मतलब ये ट्राइंगल से ये एंगल, ये ट्राइंगल से, मतलब समझ में आ रहा ना, एंगल्स इक्वल हो जाएगा या फिर साइड इक्वल, तो आई विल टेक समथिंग फ्रॉम हियर डीबीसी। तो इसमें देखो ये डीबीसी में आई कैन आई राइट लाइक दिस, सी कैन आई राइट लाइक दिस, फ्रॉम दिस ट्राइंगल कैन आई राइट डीसी, डीबीसी से डीसी लिख सकते हैं, ये वाला डीबीसी, ठीक है। और ये ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ये वाला साइड डीसी, देखो डीसी लिया, नेमिंग भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी नेमिंग में ध्यान रखना है, प्लस हमको वेरीफाई भी करना है, डीसी, हाँ ये वाला आएगा डीसी, ठीक है। ए बी ये वाला आएगा ए बी, तो ये दो साइड तो इक्वल हो गया ना, तो ये हो गया सीपी सी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला यूज करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या बोल रहा है, सी एम इक्वल्स टू ए बी हमको प्रूव करना है, सो आई हैव रिटन, तो जल्दी कर लेते हैं। टू प्रूव सी एम इक्वल्स टू ए बी, सी एम कौन सा है, सी एम कौन सा है, ये वाला सी एम, ठीक है, ये वाला पार्ट सी एम है, ओके। तो सिंस ओके दिस टू ट्राइंगल्स, ओके डी बी सी, ये जो, और एल जस्ट राइट लाइक दिस, इसको हटा देते हैं या फिर लिखते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ये देखो डीबीसी और ये कॉन्ग्रुएंट है, हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, देयरफॉर डीसी इक्वल्स टू ए बी, है ना, ये लाइन फिर से आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फ्रॉम 1, ओके। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, डीसी ये पूरा डीसी आ गया, है ना, और ए बी आ गया, ए बी आ गया, अच्छा ए बी तो हमको चाहिए, सी आई नीड ए बी, सो आई विल नॉट डिस्टर्ब दिस ए बी को डिस्टर्ब नहीं करना, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, डीसी को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं, डीसी इफ यू सी फ्रॉम द डायग्राम आई कैन राइट डीएम प्लस एमसी, सो दिस डीसी आई कैन राइट डीएम प्लस एमसी इक्वल्स टू ए बी को ऐसा रहने दे, बिकॉज ए बी आई नीड डीएम, अगेन कैन आई राइट डीएम एमसी, ये पॉसिबल है कि नहीं, डीएम को हम एमसी लिख सकता है कि नहीं, लेट्स गो बैक, सी द गिवन, डीएम कैन बी रिटन एज सीएम और एमसी, ठीक है। So dm I wrote mc plus this mc equals to ab, since I just give the reason dm equals to cm और mc, ठीक है, this was given, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया इसको। उसके बाद mc और mc ट्वाइस mc हो गया, equals to ab को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि हमको ab चाहिए, ओके। उसके बाद क्या लिखते हैं, mc इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ab का नीचे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, सो दिस इज द प्रूफ व्हिच आई नीड, ओके। टी सी एम इक्वल टू हाफ ए बी था, ठीक है, यहाँ पे हाफ ए बी है, थोड़ा वो करो, यहाँ पे सी एम इक्वल टू हाफ ए बी है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी प्रूव करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको गाइज ये क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा है गाइज,
बट इजी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और चैनल को गाइस थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और भी जो नया नया वीडियो आपको मिल सके टाइम में, ठीक है गाइस। थैंक यू।